हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज अभी हम लोग माजुली पहुंचे हैं और किस तरीके से हम लोग माजुली के बीच में से होते हुए बाय रोड माजुली को क्रॉस करते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ से होते हुए हम लोग माजुली को क्रॉस करेंगे पूरा इस ओर से उस ओर। ये करीबन हमें 2 से ढाई घंटा लग जाएगा जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान में है और जो गूगल बता रहा है लगभग 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट में हमें ये पूरा रास्ता क्रॉस हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर एक जगह के बारे में आपको दिखाते और बताते चलेंगे। इस अफलामुख घाट से जिस रास्ते से होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं, इस रास्ते का ही कनेक्शन आगे माजुली का जो ब्रिज बनने वाला है जोरहाट से माजुली, उससे होगी। तो ये एक पॉपुलर रास्ता बन जाएगा। तो इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले बनगांव पहुंचेंगे। ये अफलामुख का एरिया है। यहाँ छोटे छोटे गांव बहुत है। रोक के पूछा जाए तो शायद इस इलाके का नाम भी अलग होगा। अब ये मोड़ आ गया है। यहाँ किसी न किसी से पूछना पड़ेगा किस साइड जाएं। रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा। चले पहले दाहिने मुड़ लेते हैं और पूछ लेते हैं किसी से, और इसी रास्ते से होकर हम लोग माजुली क्रॉस करेंगे। और आज हम लोग हारमती में रुकेंगे। ओ दादा, एटू रास्ता कोड लाबोगे? আপুনি ক'ত যাব? বনগাঁও মানে আমি মাজুলী পাৰ হ'ম একদম পোনাপুনি। এই গৈয়ে বনগাঁও পালে। তাৰপৰা বনগাঁৱৰ পৰা আপুনি য'ত যায়। আচ্ছা আচ্ছা। গড়মূৰ যায়, জেংৰাই যায়, এইফালে যাবলৈ আছে গড়মূৰ, এইফালে যাবলৈ আছে জেংৰাই। আমি সিধা ওলাই যাম, জেংৰাই যাম। আপুনি এইটো ৰাস্তাই PW জেংৰাই। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, यही वो नया रास्ता है जिसमें से होके हम लोग बनगांव पहुंचेंगे और फिर वहां से जंगराई होते हुए हम लोग माजुली को क्रॉस करेंगे। ये अभी मेन रोड है, इसमें से होकर हम लोग आगे निकलेंगे। लेकिन ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत शॉर्टकट हो गया। जैसे कि कमलाबाड़ी और गरमूर, ये रंगाशाही, ये सब एरिया हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोग सीधा निकल जाएंगे। शायद रंगाशाही मिलेगा बीच में, लेकिन गौरमूर और कमलाबाड़ी नहीं मिलेगा। काफी सुंदर एरिया है। ये गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही थी, अब निकल गई। बेहतर होगा, अभी हम लोग आराम से जाएंगे। इनको रास्ता बताना था एक्चुअली, अब पता चल गया तो जा रहे हैं, बेहतर है। देखिए, गांव का सड़क है, रिवर आइलैंड है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। जितना भी हम लोग नदी किनारे से यहाँ तक पहुंचे सारे ब्लॉक वाला रास्ता था। और ये जो है प्योरली बढ़िया पक्का वाला रास्ता है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि रास्ता खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। लग ही नहीं रहा है कि मैं माजुली में हूँ, क्योंकि पहले भी मैं माजुली 2-4 बार आया था। तो इस तरीके के रास्ते से मुझे एक्चुअली आना कभी हुआ नहीं था। अभी काफी अच्छा लग रहा है। ये कौन सा जगह आ गया हम लोग? ये 1 नंग कोढ़ाल गांव। ये कोढ़ाल गांव है माजुली का। चार किलोमीटर था एक्चुअली बनगांव घाट के पास से यहाँ तक, और अभी हम लोग बनगांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग स्ट्रेट निकल जाएंगे जंगराई के लिए। कमलाबाड़ी और गरमूर हम लोग नहीं जाएंगे, तो काफी शॉर्ट हो गया हम लोगों के लिए। कमलाबाड़ी और गरमूर जाए स्ट्रेट के गुसी जले ये साइड कमलाबाड़ी गरमूर जाबो पारी। हाँ, ये लेफ्ट साइड में अगर हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड में, इस साइड में, तो कमलाबाड़ी और गौरमूर के लिए निकलेंगे अलग से। गौरमूर पहले आएगा, कमलाबाड़ी बाद में। अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं यहाँ से जंगराई मुख की तरफ। काफी शॉर्ट रास्ता हो गया ये हमारे लिए आज। ये बाटे जंगराई मुख पामगे न? किमान दूर यार পৰা? 20 किलोमीटर मान होबो। ठीक है, दियक, थैंक यू। तो काफी शॉर्ट हो गया है। अभी अगर हम लोग कमलाबाड़ी गरमूर होके घूमते
तो जंगराईमुख पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 45 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। और अभी यहाँ से आपको 20 या और 24 किलोमीटर में हम लोग पहुंच रहे हैं। लगभग 20 किलोमीटर का फर्क है। सुंदर इलाका है, लेकिन इस रास्ते से जाएंगे तो लगता नहीं है कि हम लोग माजुली में हैं। ये माजुली का ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट माजुली, जिसके सामने से होकर अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सामूगुरी सत्र के ओर बढ़ रहे हैं। ये पूर्व माजुली महाविद्यालय है, लड़कियों के लिए, एक्चुअली महिला महाविद्यालय है ये। तो ये सामूगुरी सत्र का इलाका हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से अंदर अगर हम लोग लेते हैं तो ये सामूगुरी सत्र है, ये आप देख सकते हैं। गेट यहाँ है। तो अभी हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम लोगों को आगे पहुंचना है। फेरी में आधा घंटा समय ज़्यादा लग गया है, तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अभी काफ़ी नया इलाका है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस रूट से जाने का सोचा था वो रूट तो नहीं है, दूसरा रूट हम लोगों ने लिया है। ये नामघर है, पोटियोरी नामघर माजुली। ये आगे कोई ब्रिज होगी, जी हाँ। ওটা এই রাস্তায় জেংৰাইমুখ যাব পাৰিম নহয়? ঠিক আছে দিয়ক। सीधा। चलो बढ़िया बात है, किसी को पूछना नहीं है, रास्ता छोड़ना नहीं है, बोलते हैं जाते रहो, मिल जाएगा। मजा आ गया। ये तो पहुमरा नामघर। जाओ। ये पोहुमरा का इलाका है, इस जगह को पोहुमरा बोलते हैं, और यहाँ ये नामघर बनाया जा रहा है। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग पोहुमरा आ चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप नीचे अगर यहाँ किलोमीटर पे देखेंगे तो केवल 29 किलोमीटर अभी हम लोग जोरहाट से आए हैं, और माजुली का लगभग आधा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है। ये एक अलग गांव है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोगों का घर, जो काफ़ी ऊंचा ऊंचा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ फ्लड वगैरह भी होता है तो पानी नीचे नीचे रह जाता है, तो इसलिए घर ऊपर बना रहे हैं। और ख़ासकर ये जो सामने सामने आपको दिख रहा है, इसे आसामीज़ में भौराल कहते हैं, जहाँ एक्चुअली खेती के बाद कटकर धान को रखा जाता है। और आप मेन टाउन से कितने दूर में है और एक आइलैंड में है, इसका एहसास होगा आपको। मैं दिखाऊंगा, 2-3 जगह मैं पार करके आया हूँ। एक्चुअली मैंने वो शॉट नहीं ले पाया। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से यहाँ लोग पेट्रोल को बोतल में भर कर रखते हैं, ताकि आने जाने वाले के लिए सहूलियत हो और ज़रूरत पड़ने पर वो पेट्रोल डाल सकें। तो वैसा एक छोटा सा पेट्रोल पंप जो है बोतल वाला, तो उसके सामने मैं गाड़ी रोकूंगा ज़रूर और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो सामने एक ये ब्रिज आ रही है। यहाँ रास्ता थोड़ा सा खराब है। এখন কি गांव है? रंगाशाही। अच्छा, तो हम लोग रंगाशाही गांव पहुंच चुके हैं। और यहाँ एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं, गैलन में डाल के रखा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। बड़ा वाला मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ सामने है, देखिए। ये सामने आप बोतल में देख सकते हैं, ये सारा पेट्रोल है।
तो लोग इस तरीके से पेट्रोल भर कर रखते हैं ताकि आने जाने वाले के लिए सहूलियत हो, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से। तो आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आते हुए हम लोग अभी फुलोनी पहुँच चुके हैं। यहाँ में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। तो वापस हम लोग मेन रोड पहुँच चुके हैं, जो एक्चुअली गौरमूर से होते हुए जंगराई जाती है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है ये वापस गौरमूर को जाएगी। अंदरूनी लिंक्स काफ़ी ज़्यादा है रास्तों का। और अभी हम लोग सीधा निकलेंगे जहाँ से ये ट्रैक्टर आया है और हम लोग जाएंगे जंगराई। तो आप ये देख रहे हैं, ये डबल लेन पूरा बढ़िया बनाया हुआ है। बीच में लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता खराब था। तो यहाँ ये फुलोनी से आगे ये रास्ता बहुत अच्छा है। अभी हम लोग उतर नहीं रहे हैं, रिटर्न जर्नी में शायद हम लोग उतर कर एक एक जगह अच्छे से देख कर जाएंगे। अभी थोड़ा जल्दी में है तो बीच में से होकर हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको हर एक जगह का थोड़ा थोड़ा झलक सा दिखा रहे हैं। अब यहाँ से जंगराई मुख ओनली 4 किलोमीटर बता रहा है। तो अगले 4 किलोमीटर के बाद हम लोग जंगराई पहुंचेंगे। इन 4 किलोमीटर में बीच में 2-1 गांव और आएगा। देखिए बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ खेत ही खेत है, लहलहाता हुआ खेत, और बीच में से होकर हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत कम है, ट्रैफिक के मामले में इतनी गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलती है, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत अच्छा है, गाड़ी चला के बड़ा मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, लगभग 42 किलोमीटर में जोरहाट से 42 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लोग जंगराई मुख पहुँचने वाले हैं और 3 किलोमीटर के आसपास बाकी है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर और होगा। फेरी का जो डिस्टेंस है वो अलग है। फेरी ने हमें एक अच्छा खासा समय ले लिया, फेरी से आते हुए हमें लग गया लगभग 2.5 घंटा। और ये पुलिस चेकिंग आ चुकी है तो बॉस कैमरा बंद कर रहा हूँ। और देखते ही देखते हम लोग जंगराई मुख पहुंचने वाले हैं। तो ये हम लोग जंगराई मुख टाउन पहुंच चुके हैं। यहाँ में एक तिनाली है एक्चुअली, जिसमें से होकर हम लोग राइट लेंगे। लेफ्ट साइड में घूमेंगे तो जंगराई मुख के साइड में जो भी मिसिंग गांव वगैरह है वहां पहुंचेंगे हम लोग। राइट है ढकुआ खाना। तो राइट में ढकुआ खाना का रास्ता है ये। हम लोग यहाँ से ढकुआ खाना होते हुए लखीमपुर पहुंचेंगे। अभी ये ब्लॉक वाला रास्ता है। तो ये जंगराई मुख टाउन है। तो दिलीप बताओ कैसा लगा नाव में आकर? अच्छा लगा। हाँ पूरा अच्छा लगा। मजा लगा? मजा लगा। शांति थी काफी। हाँ, पूरा हम लोगों ने काफी शांति से उस बड़ी वाली जहाज में 2.5 घंटा बिताया। और ये आपके सामने देखिए, ये एक टूरिस्ट लॉज है जो बनाई जा रही है यहाँ जंगराई मुख में। स्पेशली मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये बहुत ही सुंदर से इस टूरिस्ट लॉज की बनावट और सजावट की जा रही है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट लॉज होगा, जो भी फॉरेनर्स लोग या फिर जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो ये जंगराई मुख टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ट्राइबल थीम है ये विलेज का, इसमें लिखा हुआ है। और सारी फैसिलिटीज इसमें है, कैफेटेरिया है, कल्चरल सेंटर है, ओपन एयर थिएटर है, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगी। बेम्बो से बने हुए हैं। तो ये शुरुआत अभी नहीं हुई है, बन रही है, बहुत जल्द इसकी शुरुआत होगी। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ ऐसा और मिले तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ये अलग अलग गांव है। ये सेरेपाई गांव पंचायत का इलाका है। ये कुछ मीटिंग हो रही है गांव का, तो काफी लोग बैठे हुए हैं। कई जगहों में तो दूर दूर तक पानी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
साइड। यहाँ से लखीमपुर पहुँचने का 2 रास्ता है। डायरेक्ट ढकुआ खाना होके भी निकल सकते हैं, या बाखुदेव थान बोल के एक थान है, पूजा का एक स्थान है, वहाँ से होकर भी हम लोग आगे निकल सकते हैं। हालदी बाड़ी एफाले की जाए नया बाजार हालदी बाड़ी ले जाए। इस रास्ता से आगे हम लोग जाएंगे तो नया बाजार, सामाहिया और हल्दीबाड़ी, और अभी हम लोग बाएं साइड में जाएंगे। ढकुआ खाना 21 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ देखिए सोनारी सापोड़ी, ढकुआ खाना, गोगामुख और माछखुआ। तो ये ब्रिज क्रॉस करेंगे और यहाँ से आगे चलते चलेंगे। फिर ब्रिज और जगह पाई खाली ये देखिए बहुत ही सुंदर एरिया है। माजुली जबकि पूरा पानी ही पानी है चारों ओर, लेकिन इसके बीच में भी ब्रह्मपुत्र के कई ऐसे धाराएं हैं जो इसके बीच से होकर बहती है। तो यही एक स्रोत उसका भी है इधर ईसोर। और आप लोग देख सकते हैं ईसोर भी है। इस नदी को खैरखती कहते हैं, खैरखोटी। तो ये खैरखुटी नदी का ब्रिज पार करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ढकुआ खाना की ओर। बहुत बेहतरीन हवा बह रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है हमें। गर्मी की एहसास ही यहाँ नहीं हो रही है। एकदम चारों ओर पानी ही पानी है, जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे पूरा पानी ही पानी है। या नीचे मछली पकड़ने के लिए अलग से बनाया गया है। एक एहसास तो ये जरूर होता है कि हाँ हम लोग कहीं और जरूर हैं। ये धूलपेटा गांव है। काफी सुंदर सड़कें हैं, लोग काफी बढ़िया से यहाँ रह रहे हैं। जो भी यहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनके घर भी काफी अच्छे हैं। दिखने से नहीं लगता है कि हम लोग माजुली के अंदर से होकर ट्रेवल कर रहे हैं। एहसास ही नहीं होता है कि ये माजुली है, एक रिवर आइलैंड है। बहुत ही सुंदर सड़कें हैं। काफी आसपास में एक गांव के साथ दूसरे गांव है। ये सोनारी सापुरी गांव है। यहाँ कुछ लोकल सब्जी बेचते हुए एक मचांग पर बैठे हुए दिखे मुझे। ये सोनारी सापुरी से अगर हम लोग बाएं साइड में जाएंगे तो बोरखामुख मिलेगा, और अगर हम लोग दाएं चले जाएं तो जो रास्ता हम लोगों ने नया बाजार के लिए छोड़ के आया था, यहाँ से वही रास्ता नया बाजार को भी जाती है और हम लोग सीधा निकलेंगे। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं ढकुआ खाना। यहाँ से लखीमपुर होते हुए हारमती का डिस्टेंस अभी भी 100 किलोमीटर दिखा रहा है, और इधर हम लोग 62 किलोमीटर आ चुके हैं। टोटल 162 किलोमीटर होगा जोरहाट से लेकर हारमती बाई रोड, अगर हम लोग माजुली को क्रॉस करते हैं। लेकिन एक खाबुली बोल के एक नदी आता है, उसके ऊपर से भी फेरी चलता है, मोटर बोट। अगर उसके सहारे हम लोग क्रॉस करते तो 100 किलोमीटर में ही लखीमपुर पहुंच जाते। लेकिन वो बहुत रिस्की होता, क्योंकि वो खाबुली नदी में एक ही नाव है और उसी के भरोसे सब आर पार होते हैं। तो रिस्क वाला फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रूट सिलेक्ट किया। अच्छा लग रहा है, हर एक नया जगह को देखते हुए और जानते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ढकुआ खाना पहुँचते ही हम लोग माजुली को क्रॉस कर चुके हैं और माजुली डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो गया है, और ये ढकुआ खाना लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग हारमती पहुँचेंगे। अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे लखीमपुर के लिए। तो अभी हम लोग इस रास्ते से गोगामुख पहुँचेंगे और फिर वहाँ से लेफ्ट लेकर हम लोग नॉर्थ लखीमपुर पहुँचेंगे। और यह हम लोग गोगामुख पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट लेकर आगे हम लोग लखीमपुर पहुँचेंगे।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग माजुली क्रॉस करते हुए लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं और यहाँ धेमाजी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में से होकर जा रहे हैं और अभी कुछ ही देर में हम लोग हारमती भी पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हाँ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाले हमारे हर नए वीडियो को बराबर देख सकें।